नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक पोएट्री है जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, जिसकी कंपोजर है लेस्ली नॉरिस। तो इनके द्वारा यह जो पोएट्री रचित है इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग जानेंगे, जो कि क्लास 10th के एग्जाम के लिए, जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी परीक्षा में मदद हो सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सेंट्रल आइडिया किसकी हमें जाननी है? अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस द्वारा यहाँ पे रचित है यह कविता। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे दो जो टाइगर है, एक जंगल में रहने वाला और एक कहां पर, जू में रहने वाला, उन दोनों के बीच जो है कॉन्ट्रास्ट किया गया है, यानी अंतर बताया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, द पोयम अ टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। द पोयम अ टाइगर इन द जू, जो कि कविता है अ टाइगर इन द जू, कंपोज्ड लिखी गई है, रची गई है बाय लेस्ली नॉरिस द्वारा। द पोएट हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट। पोएट क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं कॉन्ट्रास्ट मतलब अंतर को, बिटवीन के बीच के, किसके किसके बीच के? अ टाइगर्स लाइफ इन जू। तो जो टाइगर का जीवन है किसमें? जू में, यानी किसमें है? जू में, यानी कि आपका हो जाएगा चिड़िया घर। ठीक है, एंड इन द जंगल, और जंगल में। तो जो लेखक हैं वो हाईलाइट करते हैं अंतर को, टाइगर के जीवन के अंतर को, जो कि एक चिड़ियाघर में बंद है और जो एक कहां पर बंद है, एक बंद नहीं है, एक कहां पे है, एक जंगल में है। ठीक है, तो आप सीधे से बोल सकते हैं जो लेखक हैं वह चिड़ियाघर में और जंगल में जो टाइगर का जीवन होता है उसके बीच के अंतर को रेखांकित करते हैं या हाईलाइट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इट पोर्ट्रेज, ये इट पोर्ट्रेज, तो जो यह कविता है यह क्या करती है? दर्शाती है द टाइगर्स फ्रस्ट्रेशन, टाइगर के फ्रस्ट्रेशन को, एंड हेल्पलेसनेस, और लाचारी को, बिहाइंड बार, सलाखों के पीछे। यानी जो टाइगर है वह अगर सलाखों के पीछे बंद है, यानी कहां पर है वह? जू में है, तो सलाखों के पीछे बंद है, तो उस समय वह फ्रस्ट्रेट रहता है, गुस्से में रहता है हमेशा, और उसके बाद हेल्पलेस रहता है, यानी लाचार रहता है। तो वह यह जो कविता है वह यही दिखा रही है, जो टाइगर का फ्रस्ट्रेशन है और लाचारी है, जो कहां पर? सलाखों के पीछे। ठीक है, तो क्या करती है यह कविता? जो है, इट का मतलब यहाँ यह कविता है, यह कविता टाइगर के फ्रस्ट्रेशन को और हेल्पलेसनेस को, यानी कि लाचारी को, सलाखों के पीछे दर्शाती है। ठीक है, एक बार और जान लीजिए इसको। तो यह कविता सलाखों के पीछे रहने वाले टाइगर के फ्रस्ट्रेशन की और लाचारी की व्याख्या करती है, यानी उसी को दर्शाती है। आगे देखिएगा, इम्फेसाइजिंग, इसका मतलब होता है जोड़ देना। इम्फेसाइजिंग, जोड़ देना, जोड़ देती है द लॉस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की जो लॉस है, खोना है, उस पर बल देती है। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्रता के खोने पर बल देती है, यानी कि किसी की स्वतंत्रता खोनी नहीं चाहिए। द पोयम कन्वेज, यह जो कविता है यह संदेश देती है, आ स्ट्रांग मैसेज, एक स्ट्रांग मैसेज देती है। कन्वेज एक, यहाँ पे कैसा मैसेज देती है? एक मजबूत संदेश देती है कविता, अबाउट द क्रुएल्टी, निर्दयता के बारे में, ऑफ कन्फाइनिंग, कैद करने के, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को। ठीक है, यह कविता जंगली जानवरों को कैद करने की निर्दयता के बारे में एक स्ट्रांग मैसेज कन्वे करती है, यानी देती है। ठीक है, तो एक बार फिर से अंग्रेजी में केवल देख लीजिए और याद कर लीजिएगा अच्छे से। द पोयम अ टाइगर इन द जू is composed by Leslie Norris. The poet highlights the contrast between a tiger's life in zoo and in the jungle. It portrays the tiger's frustration and helplessness behind bars, emphasizing the loss of freedom. The poem conveys a strong message about the cruelty of confining wild animals. ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।